हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम पेपर में आपको सिंपल ब्लाउज़ की कटिंग करना बताएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं, बाकी पेपर को हम हटा लेंगे और ये सिंपल पेपर हम ले लेते हैं। सबसे पहले तो एक एक पार्ट की हम कटिंग करेंगे यहाँ पर। तो देखिए, पेपर हमारा छोटा होता है, इसलिए एक पार्ट को एक ही पेपर में हम निकालेंगे। तो इस तरीके से हम फोल्ड करेंगे इसको, जैसे कि हमारा पेपर आता है वैसे ही फोल्ड कर लेंगे। और उसके बाद में लंबाई का निशान लगाने के लिए देखिए, जितनी भी आपकी लंबाई होगी उसमें से आपको 2 इंच प्लस कर लेना है। अगर आपकी ब्लाउज़ की लंबाई 12 है तो आप 14 इंच ले लेंगे, अगर 12.5 है तो 14.5 इंच लेंगे। तो अब जो है यहाँ पर हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो देखिए, जैसे कि 32 चेस्ट है तो 32 चेस्ट में 5 इंच शोल्डर लेंगे, और 34 चेस्ट में 5.2, और 36 चेस्ट में 5.5 यानी कि 5.5। तो ये जो ब्लाउज़ है हमारा, जिस भी साइज़ का आप बना रहे हैं उस हिसाब से आपको शोल्डर लेना है। अगर हमारा 34 साइज़ का ब्लाउज़ है तो हम 5.25 इंच ले लेते हैं, और आर्म होल जो है 5.5 इंच लेंगे। तो ये 32 साइज़ में और 34 साइज़ में 5.5 इंच आर्म होल लेना है। फिर अब यहाँ पर इसी के जस्ट नीचे से इंची टेप हमें रखना है। जहाँ से बंद साइड है वहाँ से इंची टेप रखना है, बिल्कुल जस्ट नीचे आर्म होल के। तो यहाँ पर 8.5 इंच आएगा। 34 का जो है चौथाई पार्ट करेंगे तो 8.5 आएगा, और 1.5 इंच और जो है यहाँ पर ले लेना है। तो 5.25 इंच शोल्डर है, 5.5 इंच मोड़ा है, 8.5 चेस्ट, और उसमें से 1.5 इंच और प्लस करना है। तो अब देखिए, यहाँ पर कमर का निशान लगाने के लिए देखना है, जितना भी कमर होगा उसका हमको चौथाई पार्ट ले लेना है। जैसे कि 30 इंच कमर है तो 30 का हमारा आ जाएगा यहाँ पर 7.5 इंच। उसके बाद में 1 इंच और हमें यहाँ पर जोड़ना है, क्योंकि प्लेट बनाएंगे हम बैक पार्ट में। जब प्लेट्स बनाते हैं तो उसका 1 इंच जाता है, और उसके बाद में 1.5 इंच और ले लेना है, जो कि हमने ऊपर भी साइड में लिया है। तो इसी तरीके से दोनों साइड में लेना है। अब यहाँ पर हम गोलाई दे देंगे बैक पार्ट की। तो फ्रेंड्स, ये हमारा बैक पार्ट है, और फ्रंट पार्ट की कटिंग हम दूसरे वाले पेपर में करेंगे, क्योंकि ये जो है कपड़ा हमारा, मतलब कपड़ा अगर रहता तो आपको दूसरी साइड से आप कटिंग कर सकते थे। और अब जो है यहाँ पर हमें गले की साइड जो है, बंद साइड से ही गले की कटिंग करना है। उसके बाद में हम निशान लगा लेंगे, जितना भी आपको गला रखना है। देखिए, ये शोल्डर हमारा डीप गले में ही काम करेगा। अगर आपका गला 6-7 इंच का गला है तो उसमें शोल्डर थोड़ा सा आपको बढ़ाना पड़ेगा। और गले की विड्थ भी 2.5 इंच लेनी होगी। डीप गले में हम गले की विड्थ 2 इंच रख सकते हैं। 2 इंच भी रख सकते हैं, 2.5 इंच भी रख सकते हैं, क्योंकि हम डोरी लगाते हैं। लेकिन अगर आपका गला, जैसे कि अगर आपने 6-7 इंच का गला बनाया और उसमें डोरी नहीं लगाना है, तो फिर जो है गले की विड्थ आप 2.5 इंच रख सकते हैं। और इसकी अब हम कटिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारे ब्लाउज़ सिखाने का तरीका बहुत ही आसान है। तो अगर आप लोग और भी वीडियो देखना चाहते हो तो आप हमारे चैनल पर सीख सकते हो। तो ये आप देख सकते हो, यहाँ पर मैंने पेन से लगाए हैं निशान को। अगर आप चॉक से लगाते हैं तो इस तरीके से रब करोगे तो ये दोनों साइड में आपका निशान जो है वो छप जाएगा।
और अब देखिए मैंने दूसरा पेपर ले लिया है, और दूसरा पेपर लेने के बाद में ब्लाउज़ का हम यहाँ पर लेंथ निकालेंगे। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ कि सबसे पहले तो हमें क्या करना है कि आधा आधा इंच पर निशान लगाना है, जो बंद साइड है वहाँ से आधा आधा इंच हम निशान लगाएंगे, क्योंकि इस साइड में हम गले को रखेंगे। और जो है यहाँ पर हाई हुक पट्टी जो बनाते हैं या काज बटन पट्टी जो हम बनाते हैं उसको सिलाई करते हैं, तो उसमें आधा आधा इंच हमारा दोनों साइड में कपड़ा जाता है, तो इसके लिए आपको ये बढ़ा लेना है। लेकिन जब हम यहाँ पर शोल्डर की कटिंग करेंगे तो ये जो आपका आधा इंच पर निशान लगा है उसको छोड़ करके यहाँ पर हमें शोल्डर का निशान लगाना है। जितना हमने बैक पार्ट में शोल्डर आर्म होल लिया है उतना ही आपको ले लेना है। उसके बाद में चेस्ट का निशान भी वैसे ही लगाना है। बस आपको ये जो आपने आधा इंच का निशान उस साइड लगाया उसको छोड़ के आप इनकी टेप को रखेंगे, क्योंकि वो तो हमारा सिलाई का कपड़ा है तो उसको हम नहीं लेंगे, उसको जॉइंट मतलब उसको ऐड नहीं करेंगे जब हम कटिंग करेंगे। उसके बाद में यहाँ से 2.5 इंच लेना है। ये हमारा है आगे का पार्ट, तो इसका जो गला है हमारा वो छोटा है, तो देखिए 6 इंच पर हम कटिंग करेंगे। 5.5 इंच का गला हमको तैयार चाहिए, इसलिए मैंने 6 इंच पर मार्किंग कर ली है। और ये हमारा जो है सिंपल ब्लाउज़ है। तो डॉट की मार्किंग कैसे करना है, यहाँ से 3.5 इंच लेना है और यहाँ से 2 इंच ले लेना है। उसके बाद में यहाँ से हम लेंगे 3.5 इंच, और इस डॉट को हम लगभग देखिए 2 इंच के गैप में हमें इसको रखना है। तो ये हमारा आ रहा है 4.5 इंच। इधर भी 2 इंच के गैप में इसको हम दूसरी साइड में तिरछी तिरछी मिला लेंगे, और इधर भी वो 2 इंच के गैप में। और देखिए ये जो आपकी गोलाई है आर्म होल की, इसके सेंटर पॉइंट में इस डॉट को आपको मिलाना है। तो ये तो हो गए हमारे सिंपल ब्लाउज़ की मार्किंग। सिंपल पार्ट की अगर बेल्ट वाला होता है तो उसमें थोड़ा सा यहाँ पर हमें लेंथ में ज़्यादा बढ़ाना होता है। और देखिए ये हमारा देखिए लेंथ जितना हमने बैक पार्ट में रखा है उतना ही हम लेंथ इसमें आगे के पार्ट में भी रखेंगे। अगर आप बेल्ट वाला बनाओगे तो आपको आगे के पार्ट से 1 इंच और ऐड करना होगा, क्योंकि बेल्ट में हमारा 1 इंच का जो है सिलाई में चला जाता है। और अब जो है हम यहाँ पर जो कपड़ा बचा है यानी कि पेपर, इसको हम इस तरीके से फ़ोल्ड करके देखेंगे कि आस्तीन हमारी यहाँ पर कैसे आनी है। तो इस तरीके से हम फ़ोल्ड करके देखेंगे तो ये हमारा 7 इंच आ रहा है। यहाँ पर कम से कम हमारा 8.5 इंच या 8 इंच आना ही चाहिए, क्योंकि हमारे जो चेस्ट का चौथाई पार्ट जितना आ रहा था उसमें से थोड़ा बहुत कम हो तो चलेगा, लेकिन इतना भी कम हो तो नहीं चलेगा। यानी कि 8.5 हमने लिया था, तो 8.5 या आधे इंच होना चाहिए। और इसके बाद में चौड़ाई हम ले लेंगे आस्तीन की, यहाँ से आस्तीन की लेंथ देखिए 4.5 की आस्तीन है तो हमने 6 इंच ले लिया है। 1 इंच हमारा तुरपाई में जाएगा और आधा इंच हमारा शोल्डर की सिलाई में जाएगा। और इसके बाद में हम देखिए गोलाई देंगे किस तरीके से, जोड़ हम लगाएंगे 2.5 इंच, 3 इंच हमने लिया है। 2.5 या 3 इंच आप ले सकते हैं। देखिए अगर आपकी 4.5 इंच की स्लीव है तो 3 इंच की गहराई लेंगे, अगर 3.5 है तो फिर 2.5 इंच की गहराई हम ले लेंगे। अब यहाँ पर हम शेप दे देंगे और ये दूसरी साइड में चौड़ाई का निशान लगाएंगे। इस तरीके से कटिंग हमें बाहर वाले निशान से करना है यहाँ पर। तो फ्रेंड्स आपको सेम इसी तरीके से ही कपड़े में भी आपको करना है। तो यहाँ पर ये हमारा पेपर है, तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। इसी तरीके से आप कपड़े में कटिंग कर सकते हैं।